और अब दिल्ली को झीलों का शहर बनाने की तैयारी हो रही है। सीएम केजरीवाल पप्पन कला झील का दौरा आज करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री पप्पन कला झील का दौरा करेंगे। द्वारका के सेक्टर 16 में 7 एकड़ एरिया में ये झील फैली हुई है और ऐसे में दिल्ली को एक नया रूप देने की तैयारी दिल्ली सरकार की और दिल्ली को झीलों का शहर बनाने की कोशिश अब दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण का। तरुण, 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे द्वारका में और झील की यहां पर बात की जा रही है कि झीलों का शहर अब दिल्ली को बनाया जाएगा। बिल्कुल, और ये काफ़ी समय से एक महत्वपूर्ण योजना है दिल्ली सरकार की कि रीजेवनेट यानी कि पुनरुद्धार किया जाए जो हमारा जलाशय था, झीलों के माध्यम से जो ग्राउंड वाटर मेंटेन होता था और दिल्ली के अंदर पानी के प्रोडक्शन के अंदर ये काफ़ी सहायक साबित होता था। और कई बार इस तरह की खबरें चिंता पैदा कर देती हैं कि दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर है वो ऑल टाइम लो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि पानी का संकट हमारी भविष्य की पीढ़ियों को देखने के लिए मिल सकता है। लिहाजा बहुत संजीदगी के साथ झीलों का पुनरुद्धार करने की केजरीवाल सरकार की योजना है और ये जो दृश्य है पीछे वो जो प्रयास हैं उनकी तरफ विश्वास भी जताता है। एक तरह से क्रिस्टल क्लियर ये वाटर इस झील का दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अंदर करीबन 50 से ज़्यादा ऐसी झीलें हैं जिसके अंदर कृत्रिम झीलें भी हैं, यानी कि आर्टिफिशियल लेक्स हैं जिनको बनाया गया है, और कुछ ऐसी हैं जो नेचुरल भी हैं। संजय झील जो है ईस्ट दिल्ली के अंदर वो एक नेचुरल लेक है, लेकिन ये जो पप्पन कलान की झील है इसको बनाया गया है और जो करीबन 50 से ज़्यादा झीलों का पुनरुद्धार किया जाना है वहाँ पर करीबन 250 मिलियन गैलन लीटर पानी पंप इन किया जाएगा, यानी कि उन झीलों के अंदर डाला जाएगा। और जब ये वाटर बॉडी बन जाएगी तब बरसात का पानी इसके अंदर गिरेगा और जिससे ऑटोमेटिकली यहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इन्हेंस होगा, वो इंक्रीज़ होगा। और वैसे भी द्वारका की जो विधानसभाएं लगती हैं, चाहे वो द्वारका विधानसभा हो, चाहे मटियाला विधानसभा हो, चाहे बिजवासन विधानसभा हो, कई जो विधानसभाएं हैं द्वारका के क्षेत्र के अंदर लगती हैं। और जिस जगह पर पप्पन कलान झील है ये मटियाला विधानसभा क्षेत्र का भाग है जो कि गुलाब सिंह का एरिया है। अब इस झील का और सिग्निफिकेंस अगर मैं बताऊं तो राइट साइड के अंदर दिल्ली का जो सबसे बड़ा नाला है नजफगढ़ नाला वो बहता है, जिससे कि दिल्ली का जो सीवेज का वाटर है वो ट्रीट होता है। और थोड़ा सा कैमरा और अगर मैं लेफ़्ट की तरफ टिल्ट करूं तो वो झील के पानी को यहाँ पर एसटीपी प्लांट के ज़रिए ठीक किया जाता है और वो एसटीपी प्लांट ये ब्लू कलर के शेड्स के अंदर आपको देखा जा सकता है। इससे जो एसटीपी प्लांट से खाद तो बनती ही बनती है, साथ ही साथ इस प्लांट के ज़रिए आरओ वाटर भी बनाया जाता है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि एक प्राकृतिक झील का रूप देने की कृत्रिम झील को कोशिश की जा रही है जो कि पर्यटन के लिहाज से भी अच्छी है। जो बगल में दिल्ली का सबसे बड़ा नाला बहता है नजफगढ़ नाला, वहाँ से पानी सक इन किया जाएगा, उसको एसटीपी की मदद से प्यूरिफाई किया जाएगा, जिससे कि खाद का भी जो दूसरा ब्लू कलर का शेल्टर है वहाँ से उसका उत्पादन होता है। और साथ ही साथ जो पानी एसटीपी के ज़रिए ट्रीट होगा उसको आरओ वाटर के अंदर तब्दील किया जाएगा और इसके अंदर ये जो ग्राउंड वाटर है बहुत निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली जल बोर्ड का ये पूरा इनिशिएटिव है और दिल्ली जल बोर्ड के सभी अधिकारी यहाँ पर पप्पन कलान झील पर मौजूद हैं और कुछ ही देर के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे प्लांट का इन सेटू प्रोजेक्ट का, जहाँ पर वाटर ट्रीट भी हो रहा है, जहाँ पर वाटर प्यूरिफाई भी हो रहा है, जहाँ पर फर्टिलाइजर्स भी बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये खूबसूरत झील का निर्माण हो रहा है। तो 4 जो परियोजनाएं हैं उनका समन्वय एक ही स्थान पर हुआ है। बिल्कुल तरुण, और जो देखिए वादा यहाँ पर जो दिल्ली सरकार बार बार अपनी जनता से करती आई है, चाहे पिछले एमसीडी चुनाव में हमने भी देखा कि पिछले दिनों ये भी देखा गया कि जो कूड़े का पहाड़ है उसे हटाने की यहाँ पर जो है कवायद चल रही है, तैयारी यहाँ पर हो रही है, मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं और आज देखिए ये झील को लेकर जो यहाँ पर तैयारी अब देखने को मिल रही है। इससे अब ये माना जाए कि दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है, क्योंकि ये साफ किया गया था कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जाएगा, सुंदर बनाया जाएगा।
बिल्कुल, और ये हमारी विरासत है। दिल्ली हालांकि जाना इस कारण अब इन कारणों से नहीं जाता है कि दिल्ली कभी एक पुराने वक्त के अंदर झीलों का शहर हुआ करता था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसकी सुध ली है। कुछ प्राकृतिक झीलों को वापस से रीजेवनेट किया जा रहा है, जो कि पहले ही अपने स्थान के ऊपर मौजूद थे, लेकिन सरकारी अवहेलना का उन्हें शिकार बनना पड़ा था और जिसके कारण वो मर सी गई थी। और कई ऐसी जो लेक्स हैं उनको आर्टिफिशियल लेक के तौर पर भी तब्दील किया जा रहा है, जो कि इस पप्पन कलान झील का है। और सरकार अगर इस तरह से कुछ इनिशिएटिव लेती है तो जनता का भरोसा बंधता ही है कि भविष्य की पीढ़ी का भी ध्यान रखा जा रहा है और जल का संचयन उचित तरीके से हो सके। इसके लिए यमुना रिवर फ्रंट के अंदर भी कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि जो बरसात का पानी दिल्ली के अंदर बहता है वो ज्यों का तो आगे उत्तर प्रदेश की सीमा में ना चला जाए, बल्कि दिल्ली में उसका अच्छा इस्तेमाल हो सके और ग्राउंड वाटर लेवल इन्हेंस किया जा सके। ना सिर्फ यमुना बेल्ट बल्कि जो आउटर का इलाका है जहां पर इन झीलों की संख्या ज़्यादा है, वहां के ग्राउंड वाटर को वापस से इंक्रीज करने की एक महत्वपूर्ण कवायद दिल्ली सरकार की तरफ से छेड़ी गई है। और ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है या फिर कुछ समय से हो रहा है। जब से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है, मुझे याद है कहीं साउथ दिल्ली के अंदर भी इसी तरह के झीलों का मुआयना इलेक्शन से पहले या फिर महत्वपूर्ण पड़ाव के ऊपर सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया भी गया है। और उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनॉग्रेट कर लिया गया, मुआयना कर लिया गया, फिर उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया गया और उसकी फिर देखरेख या मेंटेनेंस नहीं की गई। उन झीलों के अंदर भी ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है उनकी वजह से। और ये इनिशिएटिव अगर कारगर साबित हुआ भविष्य के अंदर तो हमें आगे चलकर खुद की डिपेंडेंसी भी मजबूत होगी, यानी कि हमें रॉ वाटर के लिए हरियाणा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। चूंकि दिल्ली का जो पानी का सप्लाई है, पानी का जो प्रोडक्शन है, वो रॉ वाटर यमुना के माध्यम से ही हरियाणा के ज़रिए आता है, फिर दिल्ली के अंदर उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जो बरसात का पानी है उसका हम संचयन नहीं कर पाते हैं, लिहाजा इन झीलों के माध्यम से उसका संचयन सुनिश्चित हो पाएगा और ये एक प्राकृतिक झीलों का रूप भी धारण कर लेंगी, जो देखने में भी खूबसूरत होती है और लोगों का विश्वास भी इस पर जगता है, ताकि आसपास वो भी एक सोशल वॉलंटियर करके इसका संरक्षण करें और कोई अगर आसपास गंदगी फैलाता है तो वो जन भागीदारी सुनिश्चित करें कि अपने बच्चों को सिखाएं। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आ नहीं सकता है। जब इसका पुनरुद्धार पूरी तरह से हो जाएगा और यहाँ पर मेंटेनेंस का मैकेनिज्म पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो स्कूली बच्चों का यहाँ पर विजिट करवाया जाएगा और ताकि उनको भी जागरूक किया जा सके कि जो महत्वपूर्ण झीलें हैं इनका हमारे ज़िंदगी के अंदर हिस्सा होना क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए